राशि की, जहाँ पे 7.5 शुरू हो रही है। शनि भगवान वहाँ पे अब अपना क्या रिजल्ट देने वाले हैं, किस तरह के इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं, अगर आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं। तो थोड़ा सा तो डरने की ज़रूरत है कि मेरे हिसाब खुलने जा रहे हैं। तो जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वो खुश हो जाएं और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं वो थोड़ा सा डर के रहें। तो रोग बढ़ेगा भी, ऋण भी बढ़ेगा और शत्रु भी बढ़ेगा। मीन राशि, मेष राशि जिनकी 7.5 चल रही है कुंभ, मैं कहूँगी आत्मबोध करो, क्योंकि कमी हमारे अंदर है। तो वृषभ राशि वालों के लिए लाभ स्थान में शनि गोचर करने जा रहे हैं। तो शनि जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ शुभ परिणाम देते हैं, जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ बुरा परिणाम देते हैं। कृपया कर्क राशि वाले धार्मिक यात्राएं जरूर करें। जहाँ आप ढैया शुरू हो रही है, जो कि है सिंह राशि, सूर्य भगवान वहाँ के मालिक है और शनि भगवान गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ की ऐसी चीजें रहने वाली हैं। देखिए, पहली बात तो अष्टम भाव का शनि कभी बुरा प्रभाव नहीं देता, ये शास्त्रों में लिखा गया। कन्या राशि वाले खुश हो जाएं, क्योंकि आपका पार्टनर या तो आपका बहुत प्रेमी बनने जा रहा है, सहयोगी बनने जा रहा है। शिव जी को शमी पत्र चढ़ाने से जो आपके नेचर में खुशकी आ रही है, व्यक्तित्व में जो चेंजेस आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। कि तुला राशि वालों खुश हो जाओ, क्योंकि आपका जीवन का सबसे अच्छा समय शुरू है। धनु राशि की ढैया है, ढैया में कुछ गलत निर्णय होते हैं, इसलिए प्लीज मारुति 800 से अब 20 लाख की गाड़ी पे जा सकते हो, स्कॉर्पियो ले सकते हो तो वही ले लो ना। प्रेमी जोड़े कृपया एटीट्यूड ना लाएं, थोड़ा सा धैर्य रखें। तो मीन राशि क्या सोचकर बैठे और उसको क्या करना है, अब इससे डरने की ज़रूरत है। वैसे तो 7.5 ऑलरेडी झेल ही रहे हैं, बट अब क्योंकि वो पीक पे जाने वाली है। ये 2.5 साल मीन राशि वाले अपनी पत्नी या अपने पति की सुन लें तो आपका जीवन बहुत अच्छा चला जाएगा। अभी तक शनि महाराज ने कहा तुमने बहुत सुना है, अब तुम्हें सुनना पड़ेगा। आप अपना निरीक्षण कर लो, आपको शनि महाराज कुछ नहीं कहने वाले कि भाई मेरे अंदर ये गलती है, ये अनुशासन में कमी है, अगर मैं ये सब सही कर रहा हूँ तो शनि महाराज मुझे कुछ नहीं कहने। शनि गोचर के जो प्रभाव पड़ने वाले हैं 12 राशियों पे, क्योंकि लोग ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि भाई मेरी राशि पे क्या होने वाला है और मेरे जीवन में अब अगले कुछ टाइम में क्या क्या घटित होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेष राशि की, जहाँ पे 7.5 शुरू हो रही है। शनि भगवान वहाँ पे अब अपना क्या रिजल्ट देने वाले हैं, किस तरह के इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं, अगर आप उसके बारे में हमें बता सकें। बिल्कुल। तो शनि महाराज की मेष राशि की अगर मैं गोचर की बात करूं तो वो लाभ स्थान से निकल के द्वादश भाव में महाराज गोचर करने वाले। अब शनि महाराज 12th हाउस में इतना बुरा इम्पैक्ट तो नहीं डालते, छठे 8वें 12वें वो बुरा इम्पैक्ट नहीं डालते, लेकिन पिछले जन्म के कार्मिक रिजल्ट को तो दिखाएंगे, क्योंकि ये मोक्ष से भी जुड़ा है, हमारे पिछले और अगले कर्मों से जुड़ा है। क्योंकि मेरा अगला कर्म कैसा होगा, मैं अगले जन्म में क्या होंगी, वो आज का जन्म नहीं डिसाइड करेगा, वो पिछले 100 जन्मों के रिजल्ट डिसाइड करेंगे कि मैं सन्मोक्ष को प्राप्त करूंगी, मैं स्वर्ग जाऊंगी या मैं नर्क जाऊंगी। ये आज का जन्म तो डिसाइड नहीं कर सकता। तो शनि महाराज का 12th हाउस में बैठना मैं बुरा नहीं मानती हूँ, लेकिन कार्मिक डेप्थ को जरूर मानती हूँ कि तो कुछ तो कर्म गड़बड़ हुआ है तभी बैठा है। तो अब आपके कार्मिक डेप्थ, वो जो रजिस्टर है वो खुलने जा रहा है, जहाँ पे हिसाब लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा तो डरने की ज़रूरत है कि मेरे हिसाब खुलने जा रहे हैं। तो जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वो खुश हो जाए कि सब अच्छा होगा, और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं वो थोड़ा सा डर के रहे। यहाँ पे नींद आपकी प्रभावित होगी, क्योंकि ये शैया सुख है, यहाँ पे हमें रिलैक्स चाहिए होता है। तो शनि जब आएंगे तो रिलैक्स कम रहेगा और मानसिक टेंशनें, उलझने बढ़ेंगी जीवन में, तो ये इम्पैक्ट आएगा। सपने आपको अच्छे या बुरे आ सकते हैं, वो भी डिपेंड करेगा आपके कार्मिक डेप्थ पर। कई लोगों को दिखेंगे घोड़े, कौवे, गिद्ध, है ना। अब उनके जो अच्छी सवारियां हैं, उनके जो अच्छे प्रोस्पेक्टस हैं वो दिख रहे हैं, तो आपका सपना अच्छा है, शनि महाराज आप पे कृपा बनाए हैं। लेकिन अगर उनके बुरे प्रोस्पेक्ट आपको दिख रहे हैं, कोई लंगड़ा लूला कुछ दुखी कंडीशन में है, क्योंकि दुख के देवता भी शनि है, तो इट मीन्स आपके बुरे डेप्थ खुल चुके हैं। तो सपने लोगों को बहुत आने वाले हैं, मेष राशि वालों को। शनि की तीसरी दृष्टि आपके खर्च पर जाएगी, तो खर्च बढ़ेंगे, तो अपने खर्च पर ध्यान रखिए, क्योंकि 2.5 साल का टाइम है और पैसे को संभालना है। वाणी आपकी बहुत खराब होगी, और वाणी कहाँ खराब होगी, परिवार में। तो परिवार में लड़ाई झगड़े का दिक्कतें, विवाद शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे बच के रहिए। ये बहुत बुरा फेज है कि जब हम लोग परिवार में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं ना, मैं अकेला हो चुका हूँ। अकेले आप क्यों हो चुके हो? क्योंकि आपकी वाणी ऐसी है कि जिसने आपको अकेला कर दिया। अगर आपकी वाणी अच्छी है तो आप अकेले कैसे हो सकते हो? तो अपनी वाणी पर बेहद ध्यान रखिए। तीसरा क्या है, खाने पीने का स्टाइल, क्योंकि 2nd हाउस हमारा मुंह भी है, अगर वाणी है तो मुंह भी है। तो खा पी क्या रहे हो, अपने सेहत का ध्यान रखो, मैं टाइम से खाऊं, मैं अच्छा खाऊं,
कि ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया, 4 घंटे नहीं खाया, 10 घंटे नहीं खाया, और खाया तो ज़्यादा खा लिया। तो खाने का भी संतुलन ज़रूरी है, अनुशासन ज़रूरी है। तो शनि महाराज कहते हैं अपने भोजन में भी अनुशासन लेके आओ, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो इनको ध्यान रखनी चाहिए? देखिए हेल्थ में, क्योंकि 12th हाउस हमारी आंखों से, नज़रों से भी जोड़ा गया है, बुद्धि से जोड़ा गया है, तो रिलैक्स रहिए, जो भी होगा अच्छे कर्मों को करिए, रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है, हाइपर टेंशन मत लीजिए, और भोजन को संतुलित करिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सादा भोजन कर रहे हैं। जितना आप अच्छा भोजन लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये समय, अब शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो जाएगी 6ठे भाव पर, रोग ऋण शत्रु। तो रोग बढ़ेगा भी, ऋण भी बढ़ेगा, और शत्रु भी बढ़ेगा, क्योंकि दृष्टि का इम्पैक्ट है। तो रोग अगर बढ़ रहा है तो उसके वो भी निकलेंगे, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि अगर रोग बढ़ाएगी तो उसका उपचार भी कराएगी। तो ये अच्छा है कि 2.5 साल मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन डॉक्टर को पता चल गया कि ये प्रॉब्लम हुई है, ये दवाई लेनी है, तो ये अच्छी चीज़ है। गुप्त शत्रु बढ़ेंगे लेकिन ख़त्म भी होंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि उनको जीने तो नहीं देगी। तो अगर वो उत्पन्न हो रहे हैं आपको ऑफिस में, सब जगह दिक्कतें आ रही हैं, वो अपने आप समाप्त भी होंगे। तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अब ऋण, अगर आप ऋण लेते हो तो दिक्कतें बढ़ेंगी, और अगर आप ऋण नहीं लेते हो, शांत रहते हो, तो दिक्कतें कम होंगी। तो ना पैसा लीजिए ना पैसा दीजिए, क्योंकि देने के लिए, खर्च करने के लिए तो मैंने पहले ही मना कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगली दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, 10वीं दृष्टि। भाग्य कर्म, हमारे घर के दादा बाबा भी इससे जुड़े हैं, तो धार्मिक बनिए, पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए। आप जिस भी रिचुअल को मानते हैं आप वो करिए। मैं ये नहीं कहती कि सनातन धर्म को मानो या इसको, आप जिसमें उत्पन्न हुए आप उसको मानो, बट मानो, उससे रिलेटेड दान पुण्य करो, उससे रिलेटेड रिचुअल्स करो। अपने घर में जो छोटी छोटी, जैसे नवरात्रि आ रही हैं, अक्षय तृतीया आएगी, है ना, ये सब पे अपनी पूजाओं पे ध्यान दो। तो अगर आप ये सब करते हो, धार्मिक यात्राएं खूब करो। और मीन राशि, मेष राशि जिनकी 7.5 चल रही है, कुंभ, मैं कहूँगी आत्मबोध करो, क्योंकि कमी हमारे अंदर है, ढूंढ आप बाहर रहे हैं। तो 7.5 बेसिकली आती है अपनी कमियों को दिखाने। जब हमें अपनी कमी पता चल जाती है तो हम फिर समझदार हो जाते हैं, हम बैलेंस्ड हो जाते हैं, और हम सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अपनी कमियों को ढूंढो। तो ये मेष राशि का है। और मेष राशि के लिए जो रेमेडी रहेगी वो सुंदरकांड रहेगा, क्योंकि आपको हनुमान जी के द्वारा रावण से भी बंधन से मुक्त कराया था शनिदेव को। तो मंगल, हनुमान जी की पूजा से सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। तो सुंदरकांड का पाठ करिए। गुड़ और गेहूं, तांबे की चीज़ें दान ज़रूर करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके स्वामी ग्रह भी मंगल है। अगर आप इन सब चीज़ें का दान करते हो तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। शिवजी पर तिल वाला और काली उड़द का पानी, 1 चुटकी, मतलब आप काली उड़द डालिए, 1 चुटकी काला तिल डालिए और जल चढ़ा के आइए। क्योंकि आपने देखा है सप्तधान चढ़ाने से शिवजी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, नवग्रहों की जो शांति हो जाती है वो भी हो जाती है। तो सप्तधान चढ़ा सकते हैं आप लोग अगर नवग्रहों की शांति चाहते हैं। और हम तो रुद्राभिषेक देखते हैं तो वहाँ पे कितना सप्तधान चढ़ता है। तो शमी पत्र पूरा शनि ग्रह से ही जुड़ा हुआ है। शमी पत्र अगर आप शिवजी पे चढ़ा देते हैं मेष राशि वाले, तो कैसे आपको शनि ग्रह तंग कर सकते हैं। ये कभी भी किया जा सकता है या डेली करिए। अच्छा, बहुत अच्छा है, क्योंकि धर्म पर भी तो शनि की दृष्टि जा रही है ना। अब आप आलसी होंगे, अरे कल जाऊंगा मंदिर, लेकिन अगर आपने अनुशासन बना लिया कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, तो शनि ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे। तो कितना आसान है ना, सिर्फ मंदिर जाना है और जल चढ़ाना है। कौओं को कुछ खिला दें, कबूतरों को कुछ खिला दें, चींटियों को कुछ डाल दें, कितना आसान है। तो मेष राशि वाले जो लोग 7.5 को लेकर डर रहे हैं, उनके लिए नितिशा जी ने यहाँ पे बहुत ही सिंपल से उपाय बता दिए हैं। आप इन्हें कीजिए और अपनी 7.5 का फर्स्ट फेज जो है उसको थोड़ा सा आसान बना लीजिए। अब फर्स्ट फेज जो होता है वो मानसिक दिक्कतों को लेके आता है, खर्चों को लेके आता है। तो बस इसी पे तो कंट्रोल करना है कि मानसिक दिक्कतें क्यों आ रही है। पहली बात तो शनि मुझे कुछ सिखाने आए हैं, और वो जो मुझे सिखाना चाहते हैं वो मैं अगर लेसन सही से कर लूँ तो वो मुझे क्यों दंडित करेंगे। बिल्कुल। तो वो एक अच्छे टीचर है, आपको सीखना है वो क्या सिखाने आए हैं, कहाँ पे रुकावटें आनी शुरू हुई हैं, मेरा कौन सा कर्म ऐसा है जो मुझे रुकावटें आई हैं। तो अगर आप समझोगे, क्योंकि यूनिवर्स एक एक जवाब आपको देता है, बेसिकली समझ आना चाहिए। समझ हमें तब आता है क्योंकि हम लोग मेडिटेशन नहीं करते, नहीं तो हम यूनिवर्स की एक एक बात को समझ सकते हैं। अब लोग कहते हैं हमें एंजल नंबर दिख रहे हैं, कहते हैं ना हमें ये दिखा, हमें वैसा सपना आया। एक्चुअली ये सब यूनिवर्स के आंसर ही तो है, वो आपको जो बताना चाहती है।
तो ये साइंस सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इस साइंस में। तो नितिशा जी, अब हम बात करते हैं दूसरी राशि के बारे में, वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के लिए शनि का राशि परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है? तो वृषभ राशि वालों के लिए लाभ स्थान में शनि गोचर करने जा रहे हैं। अरे वाह! तो शनि जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ शुभ परिणाम देते हैं, जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ बुरा परिणाम देते हैं। तो लाभ स्थान में शनि महाराज कितना अच्छा है, अच्छे मित्र बनेंगे, अच्छे रिश्ते बनेंगे, अच्छे कनेक्शंस बनेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। विदेशों से, विदेशी भूमि से आपको बहुत बड़ी सफलताएं इस समय मिलने जा रही हैं। तो लाभ स्थान जब खुल जाता है तो कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ना, एकदम से अचानक से कुछ धन का लाभ हो गया, प्रॉपर्टी बढ़ गई, शेयर मार्केट में प्रॉफिट हो गया, कुछ ना कुछ आपके लिए धन को लेकर के बड़ा लेकर के आ रहा है। तो शनि महाराज का बैठना बुरा नहीं माना जाता, शनि महाराज की दृष्टि बुरी मानी जाती है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जो कमाल करना है कर डालो, जितने कनेक्शंस बनाने हैं, जितने कनेक्शन से लाभ उठाना है उठाओ। आपके जितने बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन होंगे आप उतना आगे बढ़ने वाले हो। तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं अब आपकी हेल्प करने, कि आओ मैं लेके चलता हूँ वहाँ तक। तो ये समय वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी हमारे लग्न पर। तो जब लग्न पे दृष्टि जाती है तो व्यक्तित्व में चेंज देखने को आता है। अब आप जब सक्सेस हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो थोड़ा घमंड, थोड़ा प्राउड, थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा ड्राइनेस भी आएगी। तो अगर आप उस ड्राइनेस को ना आने दें तो ये समय बहुत अच्छा जाएगा। ड्राइनेस से आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। अपने व्यक्तित्व में जो चेंजेस आ रहे हैं उस पर कंट्रोल रखिए धैर्य के साथ। सातवीं दृष्टि संतान पर पड़ेगी, शिक्षा पर पड़ेगी, प्रेम पर पड़ेगी। तो प्रेम को लेकर के दिक्कतें आएंगी, पार्टनर को लेकर के ध्यान रखिए, उससे कोई अपशब्द ना बोले, वहाँ एटीट्यूड ना दिखाएं, वहाँ पे ये ना कहें मैं बिजी था। भाई ठीक है, आपका समय अच्छा चल रहा है, आप पैसा कमा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन पार्टनर का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। संतान पर बेहद ध्यान रखें। अगर गर्भ धारण किया है तो दिक्कत हो सकती है, या संतान संबंधी इस समय आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जब शनि की पांचवी दृष्टि पंचम भाव पे जाती है, सातवीं दृष्टि, कोई लांछन लग सकता है। तो लांछन रखने से पहले अगर आप धैर्य के साथ चल रहे हो, कोई गलती नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये समय आपका बहुत अच्छा है, तो थोड़ा धैर्य अगर आप रख के चलोगे तो बहुत अच्छा है। बेसिकली वृषभ राशि के लिए बल्ले बल्ले का समय है। आप आगे बढ़ रहे हो, बूम कर रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना है कि ये मेरे से ना हो। 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर। अष्टम भाव हमारे हॉर्मोन्स भी हैं, हमारी टांगे घुटने भी हैं, हमारे गुप्त रहस्य भी है। अब लांछन की बात क्या आई कि कहीं गुप्त रहस्य खुला तो जहाँ पे हमें मित्र मिल रहे हैं वहाँ पे ऐसा कोई मित्र भी आ जाए जो कह दे अच्छा 10th में तो तूने ऐसा किया था तो थोड़ा सा बच के रहना थोड़ा बच के रहना है और गुप्त रहस्यों से। लेकिन ये समय आपके अंदर चेंजेस बहुत पॉजिटिव आएंगे। आप आध्यात्मिक होंगे, आप स्पिरिचुअल होंगे, आप भौतिकतावादी से भी जुड़ेंगे, तो डुअल चीज़ों को लेकर के चलेंगे। लगभग आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो रही है, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, पैसा बहुत अच्छा हो रहा है, तो वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। तो हम ये मान सकते हैं कि वृषभ वालों के 2.5 साल अच्छे गुजरने वाले हैं। बेहतरीन जाने वाले ठीक है, पर इनको भी कोई रेमेडीज करनी चाहिए? हाँ, इनको सिर्फ पंचामृत शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप पंच तत्वों को, क्योंकि यहाँ पे संतुलन की जरूरत है। कुंडली तो अच्छी चल रही है, भाग्य अच्छा चल रहा है, लेकिन संतुलन में, धैर्य में थोड़ी कमी दिख रही है। तो पंचामृत शिवलिंग पे अगर चढ़ा देते, सबसे सिंपल है कि पंचामृत बनाया और शिवलिंग पे चढ़ा दिया, आपके जो संतुलन नहीं था वो आपको मिलने लग जाएगा, और शिव जी भी प्रसन्न होंगे और शुक्र देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हम चलते हैं हमारी तीसरी राशि की तरफ, मिथुन राशि की तरफ। इनके लिए कैसा रहने वाला है? अगर मैं मिथुन राशि की बात करूं तो यहाँ पे दशम भाव में शनि का गोचर होने जा रहा है, और दशम भाव करियर है, और शनि महाराज तो है ही दशम भाव के स्वामी। तो आपके एक से ज़्यादा करियर में मतलब चढ़ाव देखने को मिलेगा। सपोज दैट आप एक जॉब कर रहे हो, अब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपके 4 बिजनेस ना हो जाए तो आप कहिएगा, तो आप छोटे छोटे और कई बिजनेस डेवलप करने वाले हो। लेकिन मैं मिथुन राशि को ये भी बोलना चाहूँगी कि 10-12 में मत घुस जाना, क्योंकि शनि महाराज कहते हैं धैर्य से चलो, अनुशासन से चलो और गलती मत करो। अगर आप 3-4 में गलती नहीं कर रहे हो तो गुड है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा कर लिया तो आप गलती कर सकते हो। इसलिए बहुत अनुशासन के साथ ये लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। इनके व्यापार बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। अगर ये लोग व्यापारी क्षेत्र है मिथुन राशि, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा व्यापारी देखे गए हैं।
तो व्यापार तो बहुत आगे जाने वाला है, स्पेशली मिथुन राशि के लिए। और जॉब में भी इनको हो सकता है साइड जॉब, एक अच्छी जॉब, अच्छे प्रमोशंस, अच्छी जगह स्थान परिवर्तन मिले, ये भी होने के चांसेस बन रहे हैं। तो इनका विदेश यात्रा भी इस साल लिखी हुई है कि होगी इन 2.5 वर्षों में। ठीक है, शनि की तीसरी दृष्टि 12th हाउस पे जाएगी, नींद डिस्टर्ब रहेगी। अब आप कह सकते हो कि काम ही इतना है, इतने बिजनेस कर लिए, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो नींद तो डिस्टर्ब होगी। पार्टीज ये लोग खूब करने वाले हैं इस समय इसलिए भी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। और मानसिक टेंशनें रहेंगी। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बना रहे हो, बिजनेस खड़े कर रहे हो, तो मानसिक उलझनें तो आएंगी, लेकिन ये समय आपका बहुत अच्छा है। मदर की हेल्थ, क्योंकि 7वीं दृष्टि मदर की हेल्थ पर है, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना पड़ेगा, हार्ट से संबंधित बीमारियों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चौथा हाउस और तृतीय हाउस हमारा दिल है। तो दिल के 4 पार्ट होते हैं, 2 ऊपर के 2 नीचे के, वो 3rd हाउस और 4th हाउस से देखे जाते हैं। तो हमारे हार्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने हृदय का ध्यान रखिए, मदर का ध्यान रखिए। और प्रॉपर्टी में इस समय आपका पैसा खर्च होगा, या अगर कोई विवाद चल रहा है तो थोड़ा बढ़ेगा, आगे जाके आपको सफलता मिलेगी पर बढ़ेगा। प्रॉपर्टी के निर्माण कार्यों में आपका पैसा खर्च होगा, अगर बचा सकते हैं तो थोड़ा बचाइए, और प्रॉपर्टी बनने के भी योग बनेंगे। ठीक है, 10वीं दृष्टि जाएगी 7म भाव पर, तो अपने पार्टनर को लेके थोड़े से सेंसिटिव हो जाइए, क्योंकि ऐसा ना हो बिजी रहने के कारण आप उनसे बोल दो मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है, मैं तो 4 बिजनेस एम्पायर खड़े कर रहा हूँ। तो पत्नी कहेगी ठीक है तू खड़े कर ले, मैं जा रही हूँ तो प्लीज अपने पार्टनर पर बहुत ध्यान दें, उसको भी आपके लगाव की, प्यार की जरूरत है, तो उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हुए, प्यार से समझाते हुए हैंडल करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी वो ये रहेगी कि जितना ज्यादा हो सके गणेश अथर्व शीर्ष बैठ के पढ़ें गणेश जी के सामने, और गणेश जी को काले तिल के लड्डू, काले तिल और गुड़ से बने जो लड्डू हैं वो भोग जरूर लगाएं। अगर आप हर शनिवार बुधवार लगा देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सिंपल से उपाय हैं, आप घर पे बना सकते हैं, अपनी वाइफ से कह दीजिए, मम्मी से कह दीजिए, वो तैयार कर देंगे और आप उनको भोग लगा के, और अगर मंदिर में दे आते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा, काले तिल के लड्डू। तो नितिशा जी, अब हम अगली राशि पे बढ़ते हैं, जो कि है कर्क राशि, जहाँ से ढैया खत्म हो रही है। लेकिन अब शनि अगले 2.5 साल में क्या करने वाले हैं? ढैया तो खत्म हो गई, लेकिन 2.5 साल में अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे? तो शनि महाराज पहुंच रहे लाभ में, भाग्य में शनि का पहुंचना कोई बुरा नहीं है, भाग्य बढ़ाने आ रहे हैं बेसिकली, और 2.5 साल वो परेशान भी रहे हैं, अब भाग्य बढ़ाने भी आ रहे हैं। तो मैं कहती हूँ ना, शनि महाराज एक अच्छे टीचर है, जो 2.5 साल में उन्होंने आपको पढ़ाया है, अब उसका फल देने आए हैं। तो अभी तक तो एग्जाम्स चल रहा था, अब तो नंबर मिलने वाले हैं रिजल्ट आने वाला है। तो शनि महाराज आपके भाग्य को पक्का बढ़ाने वाले हैं। आप लोग खुश हो जाओ, आपका बुरा समय खत्म हो गया और आपका भाग्य बढ़ने जा रहा है। तो बहुत अच्छा है, दादा बाबा के लिए समय बहुत अच्छा है, धर्म के लिए समय बहुत अच्छा है। कृपया कर्क राशि वाले धार्मिक यात्राएं जरूर करें। अब कई लोग कहते हैं आप धर्म से ग्रहों को कैसे जोड़ सकते हो? देखिए, हमारा हर भाव जीवन के हर पहलू को दिखाता है। हमारा कपड़ा, हमारा खाना पीना, हमारा फ्रेश होना तक, हमारी टांगे तक, हमारे पैर के नाखून तक, सिर के बाल तक, तो धर्म नहीं ज्योतिष बताता होगा, यात्राएं नहीं बताता होगा, तो यात्राएं भी हमारे ज्योतिष में लिखी गई हैं, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो धार्मिक यात्राएं जरूर करें। शनि की तीसरी दृष्टि लाभ स्थान पे जाएगी। अभी तक तो आपके जीवन से शनि महाराज ने रिश्तों को, दोस्तों को ला के बताया है कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि शनि की जब भी 7.5 आती है ना, वो पहले तो बुरे रिश्ते और बुरे दोस्तों को हटाता है। तो मेरी शनि की 7.5 आई थी ना, सबसे पहले रिश्तेदार गायब हुए थे मैं कहती थी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन वो क्या करते हैं शनि महाराज कि कौन तेरे लिए अच्छा है, कौन तेरे लिए बुरा है, तू तो पहले पहचान। तुझे तो पता होना चाहिए कि कौन ठग सकता है, कौन प्यार से खड़ा है। तो लोगों को लगता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है 7.5 साल, लेकिन बेसिकली वो आपको हर चीज दिखा रहे होते हैं बहुत पास से, और लोग डरे रहते हैं, रोते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो फेज खत्म होता है तो अच्छा, ये तो मेरे साथ ऐसी स्कैंडल कर सकता था, मेरे लिए इतनी बुराई कर रहा था, अच्छा, तो बाद में पता चलता है। तो लोगों को बाद में शनि की 7.5 अच्छी लगने लग जाती है, लेकिन वो बेसिकली एक अच्छा टीचर है। तो अपने रिश्तेदारों के जो भी नकाब उतरे हैं इनके कर्क राशि, उस पर कृपया ध्यान दें, क्योंकि वो रिश्तेदार वापस आएंगे जीवन में, फिर से मीठे बन के वही दोस्त, और आपको उस नकाब पर ध्यान देना है।
क्योंकि तीसरी दृष्टि लाभ स्थान पे जा रही है और लाभ स्थान हमारे मित्र और रिश्तों से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, लाभ में और क्या है, प्रॉफिट्स होते होते रुक सकते हैं, लेकिन आपको मिलेगा जरूर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, सफलता मिलनी इस बार निश्चय ही है, लेकिन रुक क्यों सकता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि का फल मिल रहा है। मतलब मिल सकेगा, लेकिन हो सकता है कुछ देरी हो जाए उसमें। कुछ देरी हो जाए। इसके लिए मैं बहुत अच्छी रेमेडी बताऊंगी कि जो शिव जी हैं, शिव जी की आराधना करने से आपको इसमें जो डिलेज आ रहे हैं लाभ स्थान पर, वो नहीं आएंगे। तो क्या करना है, पान का पत्ता लीजिए और तिल का पेस्ट बनाइए, काले तिल का, और शिवलिंग पे रख दीजिए। तो जो उनकी दृष्टियां हैं जो बुरा प्रभाव दे रही है वो नहीं देती हैं। तो जब भी शनि की दृष्टि का प्रभाव कम करना हो, पान के पत्ते पर तिल का पेस्ट बना करके आप रख के उनकी आंखों के ऊपर रख दीजिए, तो उनकी जो बुरी दृष्टियां उसका प्रभाव मिलना बंद हो जाता है। अब शनि महाराज की अगली जो दृष्टि जाएगी वो जाएगी 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम पर। भाई भी है, पराक्रम भी है, करेज भी है, वर्किंग स्टाइल भी है, तो आलस बढ़ेगा। तो कर्क राशि वालों आलस नहीं करना। लाभ मिलेगा लेकिन आलस नहीं करना। हाँ, लाभ तो तभी मिलेगा जब आलस नहीं करोगे। भाई बहनों के साथ रिश्ता अच्छा कर लो, भाई है तो वो आप ही के भाई बहन, तो रिश्ता अच्छा करो। और अगर कोई बुरा है, कोई दुर्योधन है, तो उस आप न्यूट्रल हो जाओ, लेकिन आप युद्ध की अवस्था में नहीं आओ, क्योंकि युद्ध होने से वो तो जाएगा ही जाएगा, उसका परिवार तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन हमारा भी तो कुछ नुकसान होगा ना। तो युद्ध की अवस्था में मत जाओ, न्यूट्रल रहना जरूरी है। क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आएंगे कि दुर्योधन जैसा भाई हो तो क्या करें, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं कहूँगी न्यूट्रल रहना जरूरी है, लेकिन अगर छोटी छोटी अनबन है तो रिश्ते को अच्छा करें। अगला मैं कहूँगी आपकी कार्यशैली प्रणाली। अब आपको पता है कि मेरा अच्छा समय चल रहा है, मेरा भाग्य साथ दे रहा है, तो आप अपनी कार्यशैली प्रणाली पर और ध्यान दीजिए, यानी अनुशासन में रहिए। सुबह जल्दी उठिए, अपने कामों को टाइम से करिए। अगर आप कहते हो मेरा 10 बजे टाइम है, मैं 10:05 पे पहुंच रहा हूँ, इज इट गुड? तो नहीं। शनि महाराज कह रहा है 10 का मतलब 10 होता है, 2 मिनट पहले पहुंच जाओ, लेकिन 2 मिनट बाद में नहीं। तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है। शनि की जो अगली दृष्टि जाएगी वो 6ठे भाव पे जाएगी। रोग ऋण शत्रु बढ़ेगा भी, लेकिन उसका क्योर भी होगा, वो उससे आप बाहर भी आओगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि रोग ऋण शत्रु बढ़े, और आपको पता चला कि कौन मेरा शत्रु ऑफिस में, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये अपने आप गायब भी होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी अपने पेट का बहुत ध्यान रखें। 6ठा भाव पेट भी है हमारा, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। तो खाने पीने पर अगेन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके लिए रेमेडी जो रहेगी वो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगी कि तिल और पानी लो और शिव जी पे चढ़ा दो, शिवलिंग पर। काले तिल शनि और पानी चंद्रमा, और शिव जी दोनों के ही इष्ट देव हैं, चंद्रमा के भी और शनि देव के भी। तो कैसे इन दोनों को वो कर सकते हैं। और वैसे भी कई लोग कहते हैं विष दोष है कुंडली में, शनि चंद्रमा एक साथ है। मैं भी लोगों को कहती हूँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ती है। लेकिन मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा टेक्निकल लोग, सबसे ज़्यादा सफल लोग यही योग वाले होते हैं, क्योंकि माइंड बहुत तेज है ना, बहुत सी चीज़ें चल रही है, तभी तो डिप्रेशन एंजाइटी आ रहा है। तो कोई हर योग का एक साइड इफेक्ट और एक गुड इम्पैक्ट होता है। डिपेंड्स कि हम कौन सी साइड पे उसको देख रहे हैं या कौन सी साइड पे देखना चाहते हैं। अब लोग कहते हैं आप प्रॉब्लम बताइए, मैं कहती हूँ प्रॉब्लम मत पूछो, ये पूछो उपाय बताओ। क्योंकि डॉक्टर आपको क्या प्रॉब्लम बताता है? डॉक्टर कहता है आपके पेट में प्रॉब्लम है, ये दवाई खानी है, जाओ, इतना ही तो कहता है। वो आपको कहता है आपकी छोटी जो आंत है उसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया। आपको वो कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करता, इसलिए आप डरते नहीं हो। अगर मैं आपको यही बोल दूँ आपको कोरोना है, आपको कैंसर है, तो आप डर जाओगे। तो आप प्रॉब्लम मत पूछो, आप पूछो मुझे बस उपाय बताइए, बात खत्म। कैसे आगे बढ़ना है, हाँ सबसे आसान है। ठीक है, तो नितिशा जी अगली राशि पे चलते हैं, जहाँ आप ढैया शुरू हो रही है, जो कि है सिंह राशि। ऊपर से क्योंकि सूर्य भगवान वहाँ के मालिक है और शनि भगवान गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ की ऐसी चीज़ें रहने वाली हैं। देखिए, पहली बात तो अष्टम भाव का शनि कभी बुरा प्रभाव नहीं देता, ये शास्त्रों में लिखा गया है, इसको मैं नहीं बोल रही हूँ, ये शास्त्रों में लिखा है। तो अष्टम का शनि इतना बुरा प्रभाव नहीं देता। लेकिन जब दशरथ जी का शनि से युद्ध हुआ, तो शनि ने बोला कि जब भी 4थे 8वें जाऊंगा तो ढैया तो मेरी लगेगी। तो कुछ दुष्ट परिणाम, क्रूर परिणाम देखने को मिलेंगे,
लेकिन मैं ये कहती हूँ ये 2.5 साल सिंह राशि वालों के लिए अगेन एक लेसन है। सिंह राशि एक राजा की राशि है, नाम से ही लियो सिंह। अब एक शेर अगर चोट लग जाए, उसका पैर में चोट लग जाए, लेकिन वो रहता तो शेर ही है। भले ही वो धीरे धीरे चले, भले ही लंगड़ा के चले, पर वो रहेगा तो शेर ही। उसकी दहाड़ में तो आप कमी नहीं देख सकते। तो सिंह राशि वाले दहाड़ेंगे बिल्कुल वैसा ही जैसे वो दहाड़ते हैं लेकिन उनके पैर में थोड़ी सी चोट ले आनी, रुकावटें, झंझट, मानसिक दिक्कतें आएंगी। इसका सीधा इम्पैक्ट उनके करियर पर उतार चढ़ाव लेके आएगा, क्योंकि थर्ड दृष्टि, जो दृष्टि बुरी है, और सबसे ज़्यादा थर्ड ही बुरी है क्योंकि सबसे पास जाती है, तो करियर पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यही है उनकी चोट का कारण, क्योंकि करियर डगमगाया तो परिवार में, क्योंकि 7वीं दृष्टि गई तो जबान भी डगमगाई, फिर परिवार में विवाद शुरू हुआ तो और दिक्कतें शुरू हो गई। अब वो इंसान अकेला पड़ गया कि करियर भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, जाऊं कहाँ तो मैं कहूँगी अपने करियर में उतार चढ़ाव है, धैर्य के साथ चलें, अच्छे से चलें, सब बैलेंस हो जाएगा। आप शेर हो भाई, शेर कभी गीदड़ नहीं हो सकता, शेर कभी बंदर नहीं बन सकता, शेर हमेशा आगे जाएगा। 2.5 साल सिर्फ धैर्य ही तो रखना है कि ठीक है, आज मेरी जॉब में प्रॉब्लम आई है, आज मेरा बॉस मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा, इट्स ओके, कल तो मुझे मिलेगा। आखिर मैं राजा हूँ, राजा तो बना रहूँगा, उतर थोड़ा ना जाऊँगा गद्दी से। तो थोड़ा सा धैर्य रखें। 7वीं दृष्टि जबान में जाने के कारण अपने शब्दों पर बहुत धैर्य रख के चलें, क्योंकि आपके शब्द बॉस से भी उल्टे हो सकते हैं और घर में भी, तो वहाँ भी बिगाड़ सकते हैं, घर पे भी बिगाड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और स्पेशली अपने घर वालों के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान बुरा भला अपने घर में ही बोलता है। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि जॉब चली गई, मैं नशा करने लग गया, शराब पीना शुरू हो गया, ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि शनि महाराज मदिरा से, मांस से और स्त्री गमन से बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं। आप उनके करेक्टर पर कभी किसी भी पुराण में, ग्रंथ में बात नहीं सुन सकते हो। तो प्लीज़ इस पे ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने इस पे ध्यान नहीं रखा तो सब चीज़ें डिस्टर्ब होंगी आपकी। तो खाने नशे की चीज़ों से दूर रहना है। बैंक बैलेंस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जॉब में भी उतार चढ़ाव। अब क्या हो रहा है, पैसे खर्च तो हो रहे हैं पर आ कम रहे हैं, या हो सकता है 2 महीने जॉब चली गई, तो आपको बहुत बैलेंस रख के चलना है। आपको अपने 2.5 साल अभी जितना पैसा उसी में कवर कर लेना है। जो आएगा वो अच्छी बात है, कुएं में बारिश होनी चाहिए, लेकिन अभी आप यही सोच के चलो कि आज मेरे पास जितना कुआं है 2.5 साल मुझे इसी पानी से काम चला, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला मैं ये कहूँगी कि साथ ही जो 10वीं दृष्टि जाएगी वो आपके पंचम भाव पर जाएगी। तो अगेन प्रेम में लड़ाई मत करिए। ये आपका पार्टनर है, प्रेम है, इसके साथ अच्छे से चलिए। संतान की ध्यान बहुत रखिए। गर्भ धारण वाली स्त्रियों को बहुत ध्यान रखना है। अपनी संतान का बहुत ध्यान रखना है, कहीं उनको चोट चपाट ना लग जाए, कोई उनकी पढ़ाई में दिक्कत ना आए, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। और रुद्राक्ष ज़रूर पहनिए। जिसके भी पंचम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ रही है वो पंचमुखी रुद्राक्ष, जो सबसे आसान है, जो सबसे ईजिली मिल जाता है, ये पहन ले, या अपने बच्चे को डालते हैं। और अगेन भस्म लगाना जो उज्जैन महाकाल से मिल जाती है वो शुरू करते हैं। तो ये सबसे इजी वे है अपने गर्भ को और अपनी संतान को बचाने का। प्रेम पे ध्यान रखना। और शिक्षा से जो जुड़े हुए लोग हैं सिंह राशि वाले, वैसे तो कभी भी शनिदेव शिक्षा पे ज़्यादा बुरा असर नहीं डालते, लेकिन फिर भी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। नंबर कम आ सकते हैं तो डरना नहीं है। 2.5 साल की बात है भाई, आगे तो अच्छा ही होना है। बिल्कुल। और आज हमारे नंबर हमारे फ्यूचर को कभी डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए इस बात पे कभी डाउट ना रखें। अपनी पूरी मेहनत करें, आप कामयाब जरूर होंगे। ठीक है। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी, दशरथ कृत जो शनि स्त्रोत है, अच्छा, उसी का जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो गेहूं है और गुड़ है, इसका दान जरूर करें हर रविवार 12 से 2 बजे के बीच। और सुंदरकांड का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ लें, लेकिन आवृत्ति को बढ़ाएं। यानी अगर आप रोज कई सालों से एक बार पढ़ रहे तो आप 5 बार या 11 बार 2.5 साल के लिए, तो हनुमान जी की पूजा की आवृत्ति आपको बढ़ानी पड़ेगी। चोला चढ़ा दें उनको, सिंदूर, क्योंकि सिंदूर का रंग सूर्य सिंह राशि का ही रंग है ना, तो चोला चढ़ाने से बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिल जाएगा। और ये कभी भी किया जा सकता है? हाँ, कभी भी करें, नहीं तो मंगल शनि तो जरूर करें जी। ठीक है। तो अगली, क्योंकि सिंह राशि के जो भाग्य स्थान है वहाँ पे मंगल की राशि मेष राशि आ जाती है ना, तो अब भाग्य में कुछ अवरोध है तो हम हनुमान जी की उपासना से वो दूर कर सकते हैं। जी, ठीक।
तो अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए गोचर क्या लेकर आ रहे हैं? जी, कन्या राशि के लिए शनि महाराज सप्तम भाव में जा रहे हैं। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो तैयार हो जाओ भाई, रिश्ता आने वाला है, शादी होने वाली है। तो कन्या राशि वाले खुश हो जाएं, क्योंकि आपका पार्टनर या तो आपका बहुत प्रेमी बनने जा रहा है, सहयोगी बनने जा रहा है, या फिर आपकी शादी के रास्ते खुलने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। दूसरा, पेट पर शनि आ रहे हैं और शनि में नाइट्रोजन गैस के छल्ले हैं, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स अब आपको बढ़ेंगी। तो सोच समझ के खा लो कि मुझे गैस वाली चीज़ें नहीं खानी है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, और जो खुश्क चीज़ें होती हैं वो अब नहीं खानी है। तो ये इनको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य पर जाएगी, तो भाग्य में अवरोध को उत्पन्न करेगी। तो अब आपको क्या करना है? धार्मिक यात्राएं करनी है, धार्मिक पुस्तकें पढ़नी है, क्योंकि शनि बहुत बड़े तपस्वी हैं, उनको ज्ञान से बहुत प्रेम है। अगर आप कुछ भी किताबें पढ़ने लग जाओगे, शनि आपको दुष्ट प्रभाव नहीं देंगे। किताबें सिर्फ धार्मिक होनी चाहिए? नहीं, जिसमें आपको कुछ शिक्षा मिल रही हो, मोटिवेटेड हो, जहाँ से आपको कुछ मिल रहा है। आप एंटरटेनमेंट नॉवल से तो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते ना। वैसे भी मैं सबको कहूँगी, अगर पंचम भाव भी अच्छा करना है ना, जो शिक्षा का भाव है, मेरा संतान मेरी बात नहीं सुन रहा, वो मुझे जवाब देता है, या मेरी संतान अच्छी नहीं है, या मेरे पास नहीं है, आपको पंचम भाव अच्छा करना। आप कुछ ना कुछ ज़िंदगी भर ज़रूर पढ़ो। जो ज़िंदगी भर पढ़ता है ना कुछ अच्छी चीज़ें, उसकी संतान कभी उसको तंग नहीं करती। आप कभी भी इस चीज़ को नोटिस करिएगा कि जो भी बड़े बड़े लोग रहे, जो आज तक किताबें पढ़ रहे हैं, उनकी संतानें बड़ी अच्छी हैं। आजकल लोगों को संतान से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 2000 के बाद संतानों के जीन्स में फ़र्क देखा गया है। अब संतानें ज़्यादा जेंजी हो रही हैं, ज़्यादा फ़ोन के प्रति या ज़्यादा आराम के प्रति बढ़ती जा रही हैं, है ना। आप हमें कॉपी पकड़ा दो, आप हमें ये दे दो। आज पहले हमें कुछ ढूंढना पड़ता था, हमें 10 किताबें देखनी पड़ती थी एक चीज़, छोटी सी चीज़ को ढूंढने के लिए, कि अच्छा जब शनि यहाँ पे होता था तो क्या होता था। आज हम फटाफट वो निकल के आ जाता। तो कितना आसान हुई है ज़िंदगी, और बच्चे वही उसी तरफ बढ़ रहे हैं। गलत है। जब हम ढूंढते थे ना तो हमारी और नॉलेज भी बढ़ती थी, क्योंकि जब हम उसको ढूंढने के चक्कर में हमें 10 चीज़ें और प्राप्त हो जाती थी। अब बच्चे को 10 चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही है, सिर्फ वो एक ही पे सीमित हो गया है। तो ये गलत हो रहा है। तो किताबें ज़रूर पढ़िए और अपने बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है। शनि की अगली दृष्टि जाएगी आपके लग्न पर, तो व्यक्तित्व में चेंज देखने को मिलेगा। कैसा चेंज? गुस्सा, थोड़ा सा ड्राइनेस। और अब आपकी मैरिज लाइफ तो अच्छी हो रही है, लेकिन अगर आप ही के नेचर में थोड़ा सा चेंज आ जाए तो वाइफ तो कहेगी तू पहले तो शादी से पहले बड़ा अच्छा था, अब तेरे को क्या हो गया। हाँ, तो थोड़ा सा अपने नेचर में ध्यान रखें, समझदारी आप में बढ़ेगी, आप बड़े अच्छे डिसीजन लोगे, लेकिन अपने नेचर को थोड़ा बैलेंस करके चलें, धैर्य भी रखें और साथ ही साथ ड्राइनेस दूर करें। तो ये आपके लिए मैं बोलूँगी। और थोड़ा सा बदन दर्द इनको रहेगा, क्योंकि लग्न पे दृष्टि जाएगी ना, तो ये वाला एरिया या आंखों में दिक्कत या दांतों में दिक्कत, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनको रह सकती हैं। 10वीं दृष्टि इनकी जाएगी चतुर्थ भाव पे, तो माता का स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी में कोई ना कोई वाद विवाद या पैसा खर्च होना। तो मैं कहूँगी अगर मकान बन रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मत बनवाओ, रुक जाओ थोड़ा टाइम। लेकिन अगर आप खर्चा करना शुरू करते हो ना निर्माण पे, तो होता रहेगा, वो छोटे से पीरियड में ख़त्म नहीं होगा। तो थोड़ा सा अगर धैर्य रख के चले तो थोड़े दिनों बाद करवा लें, ठीक है। कन्या राशि वालों के लिए वैसे समय बहुत अच्छा है, पैसे को लेकर के अच्छा है, करियर को लेकर के बहुत अच्छा है, संतान को लेकर के बहुत अच्छा है, शादी को लेकर तो बड़े बड़े पार्ट तो इनके अच्छे हो रहे हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें इनकी गड़बड़ हो रही है, उनका जो रेमेडी रहेगा वो बस सिर्फ और सिर्फ इतना रहेगा कि आप 7 मुखी रुद्राक्ष और लक्ष्मी रुद्राक्ष अगर धारण कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। वैसे कई जगह 7 मुखी को लक्ष्मी रुद्राक्ष बोला गया है, लेकिन लक्ष्मी रुद्राक्ष और 7 मुखी रहता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ जी, दोनों अलग अलग मिल जाए तो दोनों को एक साथ धारण करें, और साथ ही साथ शिव जी की पूजा ज़रूर करें। शिव जी को शमी पत्र चढ़ाने से जो आपके नेचर में खुशकी आ रही है, व्यक्तित्व में जो चेंजेस आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, और जो थर्ड दृष्टि आपके धर्म पर जा रही है वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि आप मंदिर जा रहे हो। तो शिव जी पर शमी पत्र ज़रूर चढ़ाएं। ठीक,
तो कन्या राशि की हमने बात कर ली है, अब हम बात करते हैं तुला राशि के बारे में। 7वीं राशि है राशि चक्र की, यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अब शनि बैठने जा रहे हैं छठे भाव में। मेरी खुद की तुला राशि है और मैं कह रही हूँ सबके तुला राशि वालों खुश हो जाओ, क्योंकि आपका जीवन का सबसे अच्छा समय शुरू हो रहा है। क्योंकि छठे भाव में शनि का बैठना, रोग ऋण शत्रु सब समाप्त, सब गए। कहाँ से आए थे तुम? तो अगर रोग उत्पन्न हुए थे और डॉक्टर अभी तक कुछ नहीं बता पा रहा था, तो अब देखो वो सारा क्योर हो जाओगे और आप 2.5 साल ऐसे जियोगे कि कहाँ से ऊर्जा आ रही है पता ही नहीं चल रहा। शत्रु कहाँ गए? गायब। कौन है कंपटीशन में? सब गायब। और ऋण, अगर ऋण था तो वो भी उतरेगा। तो अगर आप पे तुला राशि वालों ऋण है तो यही 2.5 साल है, उतार दो। क्योंकि खूब कमाने वाले हो। क्योंकि ऋण उतारने के लिए पैसे आना जरूरी है। अब मैं 20,000 कमा रही हूँ और मेरा ऋण 20 लाख रुपए है, तो मैं कैसे उतारूंगी? जब ये 20 का 50 हो जाएगा तभी तो मैं वो उतार पाऊंगी ना। तो पैसा खूब आ रहा है। विदेशी यात्रा आपकी जरूर होने वाली है 100%। साथ ही साथ आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे वो बहुत ड्रामेटिक आएंगे। तो विदेशों से पैसा आना, विदेशी काम हो जाना, अभी तक सारे काम रुके थे एकदम से झट होने लग जाना, तो ये सारी कंडीशंस आपकी बनेंगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव क्या है? आत्मबोध का है, मृत्यु का है। अष्टम भाव हमारे गुप्त रहस्यों का है। तो गुप्त रहस्य खुल सकते हैं लेकिन आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि छठे भाव में जाके बैठ गए। आने दो बाहर, क्या आएगा बाहर? आ भी गया तो मेरे पास उसका आंसर है। तो तुला राशि का ऐसा कंडीशन रहने वाली है। साथ ही साथ तीसरे 8वें भाव पर जो दृष्टि है, ये आपके हार्मोनल इश्यूज या घुटनों से संबंधित कुछ पेन शुरू कर सकती है। क्योंकि यहाँ से हम गुप्तांगों को भी देखते हैं, घुटनों को भी देखते हैं, पैरों को भी देखते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत बनेगी। लेकिन अगर बीमारी हुई तो उसका क्योर भी आपको मिलने वाला है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पे जा रही है। 12th हाउस अगेन कर्ज है, नींद है, स्वप्न है, मोक्ष है। तो हाँ, नींद को लेकर के डिस्टर्बेंस होगा। मैं कहूँगी आप इतना ट्रैवल कर रहे हो, इतना विदेश घूम रहे हो, आज आप इंडिया में हो, आज आप बाहर हो, तो कौन सी नींद पूरी होने वाली है वैसे भी? और वैसे भी जब पैसा आता है, तरक्की आती है, तो कौन सी नींद पूरी होती है? तो डरना नहीं है, क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं आज मैं 3 घंटे सो रहा हूँ, 4 घंटे सो रहा हूँ। तो सफलता हर इंसान में नींद की कमी को लाती है, तो इससे डरने का नहीं, बहुत अच्छा समय है, आगे बढ़ो। 10वीं दृष्टि इनकी जाएगी 3rd हाउस पे। भाई बहनों के साथ विवाद है तो उसे खत्म करिए, अन्यथा विवाद बढ़ेगा, कष्ट बढ़ेगा। अपने वर्किंग स्टाइल को अच्छा करिए और बिल्कुल भी आलस मत दिखाइए। आलस दिखाया तो गया। वर्किंग स्टाइल होना बहुत अच्छा है कि हाँ, हम अपने अनुशासन के साथ सभी कार्यों को कर रहे हैं। तो जब अच्छा समय आए तो वैसे भी अनुशासित हो जाना चाहिए। आपके लिए जो उपाय रहेगा, सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट सा उपाय है, छोटा सा उपाय है। हनुमान चालीसा डेली पढ़ते रहिए, तो जो शनि की दृष्टियों का असर है वो भी नहीं रहेगा आप पे। और शिव जी की अगर आप पूजा कर लेते हैं, क्लीम मंत्र, काली जी का क्लीम मंत्र है, और छठा, अष्टम और 12वां भाव थोड़ा क्रूर भी होता है, तो काली जी के क्लीम मंत्र का जाप कर लें। ये कृष्ण मंत्र भी है और काली मंत्र भी है। और देवी पुराण और कई पुराणों में हमें ये वो मिलता है कि कृष्ण और काली एक ही है। कृष्ण काली इसीलिए शायद उन्हें कहा जाता है। तो ये दोनों एक ही रूप है। विष्णु जी ही कृष्ण भी हैं और काली भी हैं। माँ दुर्गा का जो काली रूप है वो कृष्ण भी है, वो काली भी है। इसीलिए राधा जी को सौम्य भोले बाबा शिव जी की तरह जोड़ा गया है। वो बिल्कुल भोले भंडारी की तरह है। तो इसलिए आप लोग क्लीम मंत्र का जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो तुला राशि वालों का तो ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, बल्ले बल्ले उनकी होने वाली है। अब बात करते हैं वृश्चिक के लिए, जहाँ फिर से ढैया खत्म हो रही है, वहाँ शनिदेव अब क्या कहने वाले हैं? जी, अब पंचम भाव में शनि आ रहे हैं वृश्चिक राशि की, और ढैया समाप्त हो रही है। लेकिन पंचम भाव का अगर आप इम्पैक्ट देखोगे, नेचुरल किसी भी कुंडली में बैठा हो, तो शिक्षा तो बढ़ाएगा, एजुकेटेड बहुत होगा, लेकिन कोई ना कोई शिक्षा से संबंधित लांछन, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज, कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, तो अपने व्यक्तित्व पे ध्यान दे, कोई ब्लॉकेज ना आए, कोई मेरे बारे में कुछ कह ना पाए, कुछ हमारी शिक्षा के बारे में कोई कुछ ना कह पाए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। शिक्षा आपकी अच्छी होगी, ज्ञान आपको खूब मिलेगा, और ज्ञान कोई किताबों का ज्ञान नहीं, आपको हर तरफ से, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो आपका किताबों का हो या सामाजिक हो, वो आपको मिलेगा। तो ये आपका अच्छा फेज है। तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी, तो पार्टनर को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि उसके स्वास्थ्य पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर शादी में कुछ अनबन है
तो कहीं वो तलाक तक ना जाए, क्योंकि एक ग्रह से हम तलाक नहीं करवा सकते। इसके लिए आपकी कुंडली का मंगल की स्थिति, सूर्य की स्थिति, सप्तम भाव की स्थिति देखी जाएगी। तो मैं ये शब्द तो नहीं यूज़ करूँगी कि तलाक हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते कि विवाद बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा विवादों से बच के रहें और अपने पार्टनर की हेल्थ का, पेट का बहुत ध्यान रखें। 7वीं दृष्टि लाभ स्थान पर जाएगी, तो कार्य थोड़े से रुके हैं, लेकिन वृश्चिक राशि की ढैया खत्म हुई है और शनि जब भी जाते हैं कुछ अच्छा दे के जाते हैं, तो लाभ तो आपको मिलेंगे, ये निश्चित है, लेकिन थोड़े से ब्लॉकेजेस आने के बाद ही मिलेंगे। मित्रों से और रिश्तेदारों से थोड़ा सा बच के रहें, थोड़ी सी दिक्कत वो दे सकते हैं, अदरवाइज अच्छा रहेगा, कोई बुराई चीज़ इसमें है नहीं। वैसे तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। 10वीं दृष्टि धन भाव पर है। अब कटु ना बोलें ताकि पार्टनर को ना बुरा लगे, पैसे फालतू के वेस्टेज ना करें कि पार्टनर कह रहा मेरे पे नहीं खर्च कर रहा, सब जगह पे जाके खर्च कर रहा है। तो अपने पैसे को भी थोड़ा बैलेंस करके चलें और अपने परिवार वालों को बहुत सम्मान दें, अदरवाइज आपका समय बहुत अच्छा है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा ना हो पैसा आया और आपने ये गवाया। तो ये वृश्चिक राशि वालों को ध्यान रखना है, पार्टनर और पैसा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए तो शनिदेव सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। रेमेडी इनको क्या करनी है आप ये भी एक बार बता दीजिए। वृश्चिक राशि अर्ध जलीय राशि है और हनुमान जी की राशि, मंगल देव की राशि है। आप मंगल देव को, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए हर मंगलवार, सिंपल, क्योंकि इस राशि का रंग भी केसरिया रंग है, तो आप सिंपल उनको चोला चढ़ाइए, सबसे अच्छा है, हर मंगलवार और शनिवार। तो वृश्चिक को तो शनिदेव अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन धनु राशि पे अब वो जा रहे हैं ढैया शुरू करने के लिए फिर से, तो वहाँ उनको क्या करना है ये आप एक बार बताइए हमें। तो धनु राशि के चतुर्थ भाव में शनि का गोचर होने जा रहा है। चतुर्थ भाव है हमारा परिवार, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा सुख। तो सुख तो बढ़ेगा क्योंकि शनि महाराज बैठ गए हैं, भले ही ढैया हो तो सुख की चीज़ें बढ़ने वाली हैं। 2.5 साल हो सकता है एसी नहीं था, एसी लग गया। गाड़ी अभी तक तो मारुति 800 खड़ी थी और सीधा आके फरारी खड़ी हो जाए, ये कंडीशन तो बनेगी। और सुख में भी चीज़ें जुड़ेंगी, प्रॉपर्टी बनेगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य होंगे, निर्माण होंगे, ये सब तो आपका बढ़ने वाला है। माता की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ध्यान अगेन आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है? हमारे छठे भाव पर। अगेन रोग ऋण शत्रु बढ़ेगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और जब आप घर बनवा रहे हो, अच्छी गाड़ी ले रहे हो, तो रोग ऋण शत्रु वैसे भी बढ़ता है कि घर तो बनवाया, गाड़ी तो ली, लोन ले लिया, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी जितनी चादर है आप उतना आगे बढ़ो। धनु राशि की ढैया है, ढैया में कुछ गलत निर्णय होते हैं, इसलिए प्लीज़ मारुति 800 से अब 20 लाख की गाड़ी पे जा सकते हो, स्कॉर्पियो ले सकते हो तो वही ले लो ना, सीधा फरारी क्यों? तो ये गलत निर्णय हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। गाड़ी बनने का योग तो है, लेकिन चादर के अंदर ली जाए तो अच्छी बात है ना। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन बहुत समझदारी की बात है कि जो ढैया का असर है वो यही होगा कि आप गलत डिसीजन लोगे। घर बनवा रहे हो, कोठी बनवा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में मैं उसको महल बनवा दूँ। जितना हाथ है उतनी कोठी बनवा के आप उसको वो कर दीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शत्रु इस समय आपको तंग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा विवाद आपके जीवन में हो सकता है क्योंकि तीसरी दृष्टि है। और रोग, अपनी हेल्थ का कृपया बहुत ध्यान रखें धनु राशि वाले, स्पेशली मानसिक हेल्थ का। हेल्थ मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होता, मानसिक भी होता है। 7वीं दृष्टि जाएगी करियर पर, तो करियर में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अब मैंने लोन ले लिया, घर बनवा लिया, गाड़ी बनवा ली और मेरे करियर में ही उतार चढ़ाव है, तो क्या होगा? तो मानसिक दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी, इसलिए कृपया ध्यान रखें, ठीक है। 10वीं दृष्टि इनके व्यक्तित्व पर जाएगी। अब क्या है, घमंड भी बढ़ रहा है कि इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है, ऊपर से टेंशन भी बढ़ रही है कि करियर में उतार चढ़ाव है, तो आपका व्यक्तित्व बड़ा मिला जुला होगा, बहुत खुश और बहुत प्राउडी भी। तो अपने व्यक्तित्व का बहुत ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। तो ये अगर आप धैर्य से चलते हो, ये ध्यान रखते हो, तो धनु राशि की ढैया आराम से निकल जाएगी। उपाय आपके लिए शनि, दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ करें, शिवलिंग पर तिल, जायफल ज़रूर चढ़ाएं, लौंग की माला अगर काली जी पर चढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये उपाय जो है वो कभी भी किए जा सकते हैं। हाँ, शनिवार का इससे ध्यान रखना जरूरी मैं कहती हूँ कभी भी करिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ शनिवार करूँगा, लेकिन अगर आप शनिवार को कर रहे हैं तो शनि की आवृत्ति जुड़ जाएगी, शनि ग्रह की कृपा और जुड़ जाएगी, तो शनिवार तो ज़रूर करें।
तो काली जी पर भी आप जब चढ़ाने जा रहे हो, या तो उस दिन सप्तमी अष्टमी हो या शनिवार हो, आप लोगों की माला चढ़ाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो धनु राशि पे बेशक ढैया शुरू हो रही है, लेकिन शनिदेव उतना भी बुरा नहीं करेंगे अगर आप ढैया चीज़ों में का बहुत बुरा नहीं करते, 7.5 का इम्पैक्ट ज़्यादा पावरफुल होता है कंपैरिजन ढैया से। लेकिन लोग ढैया से भी बहुत डरते हैं क्योंकि मानसिक दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि अगर सीखने का टाइम है जीवन में, कुछ बड़ा बनने का टाइम है, वो ढैया या 7.5 ही हो सकती है। आप जितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देखिए, मोदी जी 8 नंबर, 7.5 ढैया में ही बने। तो फिर तो अगर कुछ बड़ा करना है तो यही टाइम है अब बड़ा करने के लिए, बड़ा और यही भी टाइम कर है बड़ा बनने के लिए। बिल्कुल। जी। तो नितिशा जी, अब अगली राशि पे बढ़ते हैं, मकर राशि पे, जिस पे आपने बताया कि बेशक 7.5 खत्म हो रही है, लेकिन छाया तो अभी भी पड़ रही है। हाँ, जब वो वक्री होंगे तो इसका इम्पैक्ट आएगा। अब ये 2.5 साल जो वक्री कंडीशन इनकी बनेगी, उसमें कई बार हमें मकर राशि पे उसका देखने का इम्पैक्ट मिलेगा। तो जो मकर राशि वाले थोड़े से खुश हो रहे थे कि चलो भाई 7.5 उतर गई, हो सकता है उनको कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिले, तो उनके लिए आप बताइए कि उनके लिए आगे का समय कैसा जाने वाला है। जी, अब 3rd हाउस में शनि महाराज का गोचर हो रहा है। तृतीय भाव अगेन वर्किंग स्टाइल, हमारी कार्यशैली प्रणाली, हमारा भाई, हमारा पराक्रम, हमारा करेज भी है। मकर राशि वालों के जीवन में अब क्या होगा कि मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूँ, बट हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, कैसे करूँ, कोई मेंटोर मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, ये चीज़ें उनको कमी देखने को मिल सकती है। और ये चीज़ें इनके जीवन में आएंगी भी ज़रूर, कि मेंटोर भी मिलेगा, हेल्प भी मिलेगी, ये भी होगा। तो ये 2.5 साल उनके लिए यहाँ पे पॉजिटिव भी है और माइनस भी है, क्योंकि शनि का बैठना वो चीज़ तो देगा ही देगा जो आप प्राप्त करना चाहते हो, जो आप ढूंढ रहे हो कि कोई मेरी लाइफ में आए और मुझे आगे लेकर के चला जाए। तो ये अच्छा होने वाला है। लेकिन आलसी आप खूब रहने वाले हो, तो आलस आपको खत्म करना पड़ेगा। आलस किया तो ये नहीं मिलने वाला। मकर राशि वाले सोच रहे हैं कि 7.5 में खूब रगड़ चुके हैं, अब बैठ के आराम, अब रेस्ट करते हैं। शनि महाराज फिर आपको दंडित दे सकते हैं, इसलिए रेस्ट नहीं करना है। रेस्ट किसी को नहीं करना, क्योंकि हमारा जो जन्म है पहले 100 साल का था, अब 80 का 70 का हो चुका है। तो रेस्ट करने के लिए तो भगवान ने हमें सिर्फ रात ही दी है, कुछ घंटे, उससे ज़्यादा टाइम किसी को नहीं दिया। तो कृपया रेस्ट ना करें। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके 5म भाव पर है, प्रेम पर, संतान पर, शिक्षा पर कृपया ध्यान दें। शनि महाराज की दृष्टियों का असर हर भाव में रहेगा, भले ही आपकी 7.5 हो या ना हो, इसलिए अपनी संतान पर बेहद ध्यान दें। अगेन, अगर आप कोई भी किताब पढ़ते हो, किसी भी चीज़ की शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो 5म भाव कभी खराब नहीं होता। या फिर आप पीली चीज़ों का दान करिए या गुरु मंत्र का जाप करिए, क्योंकि 5म भाव के जो कारकत्व है वो गुरु के पास है। तो पीली चीज़ें मंदिर में चढ़ा दी, गुरुओं का मंत्र जाप कर लिए, उससे आपके 5म भाव की दृष्टि पर आप कम असर डाल सकते हो। गुरुओं का सम्मान भी इसमें काउंट होता है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अगर आप गुरु मंत्र कर रहे हो तो मीन्स आप में सम्मान है, अदरवाइज नहीं है। तो गुरु मंत्र ज़रूर करें, उनको सम्मान करें। पीले वस्त्र, पीली चीज़ें मंदिरों में गुरुओं को दान ज़रूर करें, अगर आप शनि की तीसरी दृष्टि से बचना चाहते हो। और प्रेमी जोड़े कृपया एटीट्यूड ना लाएं, थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि आपका एटीट्यूड आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, आपके प्रेम संबंध को तोड़वा सकता है। तो कृपया ऐसा ना करें। शनि महाराज की जो अगली दृष्टि जाएगी वो भाग्य पे जाएगी। तो भाग्य यानी धर्म, यानी पिता या बाबा, तो बाबा या घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ इस समय डिस्टर्ब रह सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ डिस्टर्ब होगी किसी बड़े बुजुर्ग की। धार्मिक यात्राएं आपको भी कहूँगी करिए, ज़रूर करिए, मंदिर ज़रूर जाइए। कई बार कुंडली में ऐसे योग होते हैं, हम कहते हैं मंदिर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आप गुरु के मंदिर जा रहे हैं, बृहस्पति के मंदिर जा रहे हैं, विष्णु जी के मंदिर जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अगला मैं कहूँगी इनके लिए कि नींद इस समय आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि अब शनि गए हैं। तो शनि आपको कष्ट तो दे चुके हैं, लेकिन शनि अब आपको अच्छा करने वाले हैं। तो करियर आपका बढ़ने वाला है, पैसा आपका बढ़ने वाला है, जिसके कारण नींद थोड़ी जिससे डिस्टर्ब होने वाली है। तो ये हो सकता है, और विदेशी भूमि से इनको भी अधिक लाभ होने के चांसेस बन रहे हैं। बाहर जा सकते हैं, बाहर जा भी सकते हैं, बाहर से आयात निर्यात करके पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये भी इनके लिए बहुत अच्छा है। इनके लिए जो रेमेडी रहेगी वो सिंपल है, सबसे सिंपल है, हनुमान चालीसा डेली पढ़े, शनि और मंगलवार उसकी आवृत्ति बढ़ा दे, या फिर हर 3-3 महीने के गैप में बजरंग बाण का पाठ कर ले 21 दिन।
क्योंकि जो वक्री कंडीशन है वो कुछ कंडीशन पे ही बनेगी जब सूर्य गोचर करेंगे, ऐसे नहीं बनेगी। तो जिनको नहीं पता चलेगा अब शनि वक्री कब हो रहा है, तो वो 3-3 महीने में बजरंग बाण 21 दिन का पाठ रख लें, तो उनको शनि वक्री का इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। तो नितिशा जी, अब बात करते हैं अगली राशि की, जो है कुंभ राशि, शनि की राशि, आखिरी फेज 7.5 का। वहाँ अब क्या होने वाला है? उथल पुथल होने वाली है या कुछ राहत की उम्मीद ये लोग कर सकते हैं? देखिए, कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, और मूल त्रिकोण राशि के लिए शनि महाराज कैसे वैसे भी कभी बुरा इम्पैक्ट नहीं डालते, वो कर्म पे डिपेंड है। आगे दूसरी, शनि महाराज धन भाव में जा रहे हैं, तो धन तो आपका बढ़ने वाला है, और लोग चाहते ही सबसे पहले धन है, और धन बढ़ेगा, फैमिली बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा। यानी आपके परिवार में कोई सदस्य आने वाला है, चाहे वो नवजात शिशु हो, चाहे किसी की शादी होके आ रहा हो, तो आपकी फैमिली बढ़ेगी, फैमिली इवेंट्स बढ़ेंगे, बहुत सारी पार्टीज आपकी फैमिली में इस समय होने वाली है, बहुत से उत्सव आप इस समय मनाने वाले हो, तो ये आपका बहुत पॉजिटिव फेज है। शब्दों में आपके अगेन थोड़ी सी ड्राइनेस रह सकती है, क्योंकि शनि जहाँ बैठेगा वहाँ ड्राइनेस देगा, देखेगा भी वहाँ भी देगा, और जहाँ बैठेगा वहाँ पे भी देगा। तो थोड़ा सा शब्दों को सोच समझ के बोले, ये मेरी आपके लिए राय है। और बहुत बिजी रहने के कारण भोजन का संतुलन ज़रूर रखें, क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पर। माता की हेल्थ का कृपया ध्यान रखें। प्रॉपर्टी निर्माण में पैसा बहुत खर्च होगा, इसलिए बहुत सोच समझ के निर्माण करें। प्रॉपर्टी गाड़ी लेने में बहुत अच्छे से डिसीजन लें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और अगर इस समय कोई विवाद होगा तो वो बढ़ेगा, कृपया विवादित ना करें, तो विवाद ना करें। सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी। अगेन कुछ गुप्त रहस्य खुल सकते हैं कुछ बाहर आ सकता है, इसलिए ध्यान रखें। और अष्टम भाव हमारे आत्मबोध का भी है, हमारे आत्मनिरीक्षण का भी है, तो कृपया आत्मबोध और आत्मनिरीक्षण जरूर करें, क्योंकि शनि महाराज का अब आपका तृतीय फेज है, थर्ड फेज पे आ चुके हो। अगर इस समय नहीं किया आत्मबोध आत्मनिरीक्षण, तो फिर कब करोगे? और जैसे ही आत्मबोध आपका कंप्लीट हुआ, आत्मनिरीक्षण कंप्लीट हुआ, यानी मैंने गलतियां अपने अंदर ही निकाल ली कि मुझे ये कमियां, ये गलतियां मुझे नहीं करना है, तो शनि महाराज आपको अच्छे इफेक्ट देंगे। और जैसे ही शनि महाराज मेष राशि में जाएगी तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चौथी जो 10वीं दृष्टि है वो लाभ स्थान पे जाने के कारण आपको लाभ में भी थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल सकती है, चाहे वो संतान से लाभ हो, चाहे वो दोस्तों रिश्तेदारों का लाभ हो, या आपके करियर से रिलेटेड लाभ हो। तो बेसिकली मैं आपको कहूँगी, सफलता आपके कदम चूमने को तैयार है, लेकिन मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत इस समय आपको सफलता की चरम सीमा तक पहुंचा सकती है। ये आपके लिए वन वर्ड में आंसर है कि इस समय कड़ी मेहनत कर लीजिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इनके लिए रेमेडी भी क्या हार्डवर्क है, या इसके अलावा रेमेडी में कुछ और भी? नहीं, इनके लिए रेमेडी स्पेशली हार्डवर्क है, और धैर्य, पेशेंस और हार्डवर्क, दो ही आपके लिए रेमेडी है। लेकिन आप नीले फूल शिवलिंग पे ज़रूर अर्पित करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रुद्राक्ष की माला अगर आप धारण कर सकते हैं, जिसमें 21 मुखी सारे ही रुद्राक्ष हो, या फिर पंचमुखी मिल जाए, तो रुद्राक्ष ज़रूर पहने। और साथ ही साथ हनुमान जी का सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, जो भी आप पढ़ सके ज़रूर पढ़ें। तो नितिशा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी आखिरी राशि पे, जहाँ 30 साल बाद एक तो शनि आ रहे हैं, स्टार्टिंग मतलब इसका जो है वो पीक फेज अब स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल। तो मीन राशि क्या सोचकर बैठे और उसको क्या करना है? अब इससे डरने की ज़रूरत है, वैसे तो 7.5 ही ऑलरेडी झेल ही रहे हैं, बट अब क्योंकि वो पीक पे जाने वाली है। तो मीन राशि में जब भी शनि महाराज आते हैं, 100 साल के ग्राफ में कभी भी कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ है। जब शनि महाराज मकर और कुंभ में गए तो कोरोना आया, लेकिन जब भी शनि महाराज मीन राशि में आए हैं तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं हुई है, बल्कि धर्म आगे बढ़ा है। अगर गौ हत्याकांड भी हुआ था तो धर्म को लेकर, गौओं को लेकर बहुत बड़े बड़े रूल्स बनाए गए। तो अब स्त्रियों के प्रति रूल्स बनेंगे, अब धर्म के प्रति रूल्स बनेंगे। आपने देखा है कि आज अगर हम 13 अखाड़ों की बात करते हैं, वो बहुत सी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी न्याय आगे आएगा, रूल्स बनाए जाएंगे। हाई कोर्ट में इनको लेकर के भी बहुत से रूल्स अलग अलग डेवलप होंगे। जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी स्कैंडल उनके बाहर आएंगे। अच्छा। बहुत से ऐसे राजनीतिक हैं जो छोड़ के चले जाएंगे, या अपनी वो परिवर्तित कर लेंगे पार्टी को। तो ये सब मीन राशि में हमें देखने को मिलेगा।
और साथ ही साथ जलीय राशि में आ रहे हैं ना, राहु और शनि इकट्ठे हो रहे हैं जलीय राशि में, तो बीमारियां जलवायु से संबंधित, जल से संबंधित बढ़ेंगी इस पीरियड में 2 महीने के लिए, फिर वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ जब बड़ा होता है ना, तो कुछ बड़ा होने से पहले कुछ ना कुछ तो घटना घटती है, तो कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो बड़े बड़े निर्णय, बड़े बड़े रूल्स, बड़े बड़े कोर्ट के रूल्स लेकर के आ रही हैं। तो बहुत से लोग सड़कों पर उतरे हुए आपको नजर आएंगे, जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखोगे, कई चीजें हम देखेंगे। लेकिन अगर हम एंड ऑफ द 2.5 साल देखेंगे तो वो बेसिकली जनता के लिए, मनुष्य समाज के लिए वो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो ये मीन राशि में शनि का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब अगर हम लग्न की बात करें जहाँ पे शनि गोचर कर रहे हैं, बेसिकली आपका समय है आत्मबोध करने का। आप अपना निरीक्षण कर लो, आपको शनि महाराज कुछ नहीं कहने वाले कि भाई मेरे अंदर ये गलती है, ये अनुशासन में कमी है, अगर मैं ये सब सही कर रहा हूँ तो शनि महाराज मुझे कुछ नहीं कहने वाले। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने व्यक्तित्व में चेंज लाओ, एजुकेशन प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, साधना में जाओ, तपस्या में जाओ, लेकिन शिक्षा को ग्रहण करो, क्योंकि मेडिटेशन भी एक शिक्षा ही है। हाँ, और किताबों की शिक्षा भी एक शिक्षा ही है। तो किसी भी तरह से शिक्षा की तरफ आगे बढ़ो, धार्मिक यात्राएं करो, धर्म के प्रति ज़्यादा अटूट विश्वास रखो। ये नहीं कि ठीक है मैं शिव जी पे जल चढ़ाता हूँ, होगा, शनि महाराज करेंगे, और अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होता पूजा पाठ, ये मत रखो, क्योंकि ये जो डुअल पर्सनालिटी के लोग मीन राशि वाले इस बार दंडित किए जाएंगे। तो प्लीज़ आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा मैं कहूँगी हेल्थ का बड़ा ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखो कि ऐसा ना हो टेंशन लेके आप अपने स्वास्थ्य को गड़बड़ कर रहे हो, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ रही है, तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। तीसरी दृष्टि वर्किंग स्टाइल पर, कार्यशैली प्रणाली पर जाएगी। आलस बिल्कुल भी ना दिखाएं। आप बीमार भी हो ना, फिर भी मेहनत से डरो नहीं, क्योंकि हम लोग भी कई बार बीमार पड़ते हैं तो हम दवाई खा के अपने कामों को करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें करना है, हमारी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, हमें कॉल करनी है, हमें यहाँ पहुँचना है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बीमार हैं। हाँ, बिल्कुल ही बेड रिडन हो जाए तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज सब काम कर रहे हैं। तो आलस बिल्कुल भी मत दिखाइए। ये मीन राशि वालों के लिए गूढ़ मंत्र है इन 2.5 सालों के लिए। भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे करिए, हार्ट का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि दिल संबंधित या खून संबंधित दिक्कतें इस बार इनको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अपने ब्लड प्रेशर या खून से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, फोड़े फुंसी, ये हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला मैं कहूँगी 7वीं दृष्टि आपके पार्टनर पर जाएगी, तो आपके पार्टनर की हेल्थ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पेट पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और पार्टनर के साथ विवाद भी बढ़ सकते हैं। तो धैर्य रख लो भाई, है ना। इस बार पार्टनर की सुन लो। ये 2.5 साल मीन राशि वाले अपनी पत्नी या अपने पति की सुन ले तो आपका जीवन बहुत अच्छा चला जाएगा। अभी तक शनि महाराज ने कहा तुमने बहुत सुनाया है, अब तुम्हें सुनना पड़ेगा। अब दूसरी पार्टी की है, क्योंकि ये कार्मिक डेप्थ है। इट मीन्स आप पिछले जन्मों से अपने पार्टनर की नहीं सुन रहे हो, इसलिए शनि महाराज मीन राशि में आए हैं। अब आपको अपने पार्टनर की सुननी पड़ेगी। तो जब हमें पता है ये मेरा कार्मिक डेप्थ है, तो ख़त्म करो ना, उसको बढ़ा क्यों रहे हो विवाद करके, चिड़चिड़ करके, आप उसको रिलीज करो। तो अब पार्टनर की सुनो। 10वीं दृष्टि करियर पर जाएगी। ऑफ कोर्स 7.5 है, तो करियर में तो उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखो, बॉस के साथ, कुलीग्स के साथ अच्छे संबंध बनाओ, व्यापार में अच्छे से ट्रीट करो, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करो। भाई 10 कस्टमर भागेंगे, नहीं लेंगे सामान, लेकिन एक तो लेगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं खड़ा रहूँगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो शनि महाराज आपको कभी तंग नहीं कर सकते। आपके लिए मैं कहूँगी धार्मिक यात्राएं तो रहेंगी, जितनी हनुमान जी की उपासना कर सकते हो उतनी करो, और सूर्य देवता को जल ज़रूर दो। अगर आप सूर्य देवता को जल देते हो, आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ते हो, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा निकल जाएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। तो नितिशा जी, रेमेडीज़ के तौर पर आपने इनके लिए बताया है कि ये लोग सूर्य भगवान की उपासना कर लें, हनुमान जी की उपासना कर लें, तो इनका जो मुश्किल समय है वो थोड़ा सा आसान हो सकता है। ये सारी हमारी अब 12 राशियों की आज बात हुई है, जो कि मुझे लगता है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक अब अगले 2.5 साल थोड़ा सा आराम से कैसे बिताए जा सकते हैं वो ये समझ सकते हैं। हमने हर राशि के बारे में बात करी, कौन कौन से उनके जीवन के कौन कौन से पहलू हैं जहाँ उनको परेशानियाँ होने वाली हैं, क्या उपाय करके वो उन परेशानियों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। एक आखिरी टिप जो आप जेनरिक तौर पर सबको कहना चाहते हैं जिन्हें राशि भी नहीं पता है, लेकिन शनि का इम्पैक्ट तो देखिए होना ही है,
उनके लिए एक अगर जेनरिक टिप आप बता सके कि वो ऐसा क्या कर ले कि जीवन थोड़ा सा आराम से रहे। तो रुद्राभिषेक करवाना या खुद करना, चाहे आप उसे पंचामृत से कर रहे हो, चाहे सप्तनाथ से कर रहे हो, चाहे आप अनार के रस से कर रहे हो, तो रुद्राभिषेक ज़रूर करें डेली। आपको नहीं 1000 नाम याद है, आप 108 नाम याद कर लो, आप 21 नाम याद कर लो, लेकिन रुद्राभिषेक ज़रूर करो। सिंपल ओम नमः शिवाय करते हुए ही रुद्राभिषेक करिए, तो ये ज़रूर करिए। और साथ ही साथ हनुमान चालीसा सबको पढ़ना चाहिए, दुनिया के हर एक इंसान को। मैं कह रही हूँ आप किसी भी धर्म के हो, आप एक बार पढ़ के देखो, आपकी ओरा चेंज हो जाती है, आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। उसका एक एक शब्द, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, विद्या बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। तो आपके हर एक जीवन के पहलू से जुड़ा है हनुमान चालीसा। जो भी आपके जीवन का निगेटिव फेज चल रहा है, वहां पे हनुमान चालीसा अपने आप काम करता है। और लोग कहते हैं हम तो सालों से पढ़ रहे हैं। लोग पढ़ते कैसे हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय बस्ती हो लोक उजागर, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। आप जब पढ़ रहे हो उसको फील करो। नासे रोग हरे सब पीरा, कि जो भी मेरे रोग हैं, कष्ट हैं, वो अपने आप मेरी बॉडी से निकल के बाहर जा रहे हैं। जपत निरंतर हनुमत बीरा, जब जब मैं उनका नाम ले रहा हूँ, ज्ञान बुद्धि विवेक मेरा बढ़ रहा है। आप जब उसको जीते हो ना, तो ही तो वो होते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, मोटिवेशन आ रहा है और एकदम से चीज़ें चेंज हो रही हैं। हम भी तो यही कहते हैं, मोटिवेशन देने के लिए यही तो कहते हैं। जो आजकल बहुत फैला हुआ, क्या बोलते हैं कि आप ये चैंट करिए ये हो जाएगा, स्विच वर्ड्स। तो ये भी स्विच वर्ड्स की तरह काम करता है, लेकिन इसको जीना पड़ता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर नहीं, तो चालीसा की एक-एक कोई भी शब्द चौपाई के साथ। अगर हम पढ़ लें तो वो भी हमारे आप लिए पूरा उतना ही पढ़ें, काम करती पूरा है। पढ़ें और एक एक शब्द को जिए, कि जैसे वो आपके साथ वो चीज़ हो रही है, तो वो कैसे काम नहीं करेगा, आप सोचें। तो कई लोग मुझे लिखते हैं, मैम हम तो हनुमान चालीसा 20 साल से पढ़ रहे, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा एक बार 3 महीने ऐसे पढ़ के देख लो, ना हो जाए तो आप कहिएगा। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा क्या चेंजेस आए। तो यानी कि हनुमान चालीसा या कोई भी जो आपने रेमेडीज बताई हैं, वो सिर्फ काम की तरह नहीं करनी है, उनको थोड़ा सा महसूस करके, फील करके करना है, तो वो आपके जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ। आप सीधा हनुमान जी के सामने खड़े हो और आप उनसे कोई चीज़ मांग रहे हो, वो कितनी अलग है। और मैं कुछ भी कर रही हूँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो वो क्या है। तो आपको अटेंटिव रहना पड़ता है ना। आप कुछ भी पढ़ो तो आप अटेंटिव हो, तभी तो आपके दिमाग में जा रहा है। तो हनुमान जी के दिमाग में भी तब जाएगी मेरे शब्द जब वो मेरे साथ अटेंटिव होंगे। तो मुझे उनके अपनी तरफ खींचना होगा, तभी तो वो भी मेरी तरफ अटेंटिव होंगे ना। वो कहेंगे कुछ भी कर रही है और मेरा नाम ले रही है, उसका मेरी तरफ ध्यान नहीं है, तो मैं क्यों देखूं, मैं क्यों ध्यान दूं। बिल्कुल। तो थोड़ा अटेंटिव और बनिए। जी, लोग अटेंटिव नहीं है पूजा को लेकर के। जी। तो नितिशा जी, आज आपने जो हमें रेमेडीज़ बताई हैं, आज जो आपने हमें पूरा का पूरा शनि गोचर पे जिस तरह का आपने हमारे दर्शकों के लिए भी इस पे हमारे लिए रेमेडीज़ निकाली हैं, इन पर क्या क्या प्रभाव रहने वाला है, ये सारी चीज़ें जो आज आपने हमें बताई हैं, ये मुझे लगता है कि अगले 2.5 साल लोगों का जीवन थोड़ा सा आसान बताने वाली हैं। बिल्कुल। और इस तरह की रेमेडीज़ से आज का हमारा जो पूरा पॉडकास्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, काफ़ी नॉलेजेबल रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय माँ पिताम्बरा। राधे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें